अच्छा क्लास 2, अब मैं आपको उन वर्ड्स की मीनिंग बताने जा रही हूँ जिनकी हमने स्पेलिंग याद की थी कि उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको, अब आप सब अपनी बुक में देखें, ब्रॉड की स्पेलिंग याद करवाई थी। ब्रॉड सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, यानी ब्रॉड का मतलब क्या हुआ, लाया। प्लीज्ड जो हमारे पास वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आप क्या होते हैं, प्लीज्ड होते हैं। फिर क्लास हमारे पास वर्ड है मेड। क्लास मेड जो है वो मेक की सेकंड फॉर्म है और मेक का मतलब होता है बनाना। तो मेड का मतलब क्या हुआ, बनाया, किसी चीज को बनाया। फिर हमारे पास है क्लास आप तस्वीर में देख सकते हैं, ओट्स किसे कहते हैं, इसे हम अक्सर अपने नाश्ते में यूज करते हैं। फिर हमारे पास जो वर्ड है जिसकी हमने स्पेलिंग याद की थी, रोवर। क्लास रोवर का मतलब होता है इधर उधर फिरने वाला। तो यहाँ पर जो डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है, रोवर डॉग, यानी इधर उधर फिरने वाला डॉग। हम अक्सर देखते हैं ना रास्ते में रोवर डॉग्स को जो इधर उधर फिर रहे होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, मुझे पता है सारे बच्चों की फिंगर पहले से ही आ चुकी है उस वर्ड पे जो हमने याद किया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आंसर्स। आंसर का क्या मतलब होता है, आप लोग जो हैं वो अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर का क्या मतलब होता है, अच्छा आपसे जब कोई कुछ पूछता है तो तब भी आप उसका क्या देते हैं, आंसर देते हैं। तो आंसर का मतलब होता है जवाब और जवाब देना। फिर जो हमारे पास वर्ड है वो है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है, अच्छा क्लास इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। स्पीक का मतलब होता है बोलना। अच्छा क्लास, अब सब पेज नंबर 75 पर आ जाएं और यहाँ पर देखें कि मैंने आपको जो है वो कौन से वर्ड की स्पेलिंग जो सबसे फर्स्ट आ रहा है, मैंने उसकी जो है वो याद करवाई थी आपको। फेरीज। फेरीज तो आप सब ने जरूर देखी होंगी, आप सब कार्टून में देखते हैं। आपने कभी हकीकत में कोई फेरी देखी है, नहीं ना। फेरीज जो होती हैं वो कार्टून में जो है वो ऐसी जो है वो परियां होती हैं जो क्या करती हैं, जो मैजिक करना जानती हैं। अच्छा क्लास, इसके बाद हमने नेक्स्ट किस वर्ड की स्पेलिंग हमने याद की थी, जो मैंने कहा था कि एक न्यू वर्ड है। अब देखिए यहाँ पर एक न्यू वर्ड क्या है, यहाँ पर है हमारे पास स्पेल। अब ये स्पेल किसे कहते हैं, क्लास आप अक्सर कार्टून में देखते होंगे कि विचेस या फिर जो फेरीज होती हैं या जो जादूगर वगैरह होते हैं वो अक्सर जो है वो जादू करते हैं और कुछ इस किस्म के वर्ड्स कहते हैं, अंतर मंतर छू कलंतर, इस किस्म के वर्ड्स कहते हैं ना। तो क्लास ये जो वर्ड्स होते हैं जो वो जादू के लिए कह रहे होते हैं, अंतर मंतर छू कलंतर, इस किस्म के वर्ड्स को जो है वो क्या कहा जाता है, स्पेल कहा जाता है। आप इन्हें जो है वो उर्दू में जादू मंतर कहते हैं। तो क्लास जादू मंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेल कहते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप देखें कि कोई फेरी या विच जो है वो इस किस्म के वर्ड्स कह रही है तो आप कहिएगा ये तो स्पेल कर रही है, ये तो स्पेल पढ़ रही है। फिर हमने जो है वो याद की थी सीक्रेट्स की स्पेलिंग।
क्लास सीक्रेट जो होता है, बाज़ औक़ात होता है ना ऐसा कि हम अपने दोस्तों को हम कोई बात बताते हैं और फिर हम कहते हैं ये बात किसी को मत बताना। तो क्लास ऐसी जो बातें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे को ना पता चले, तो वो बातें हमारी होती हैं सीक्रेट, यानी राज की बातें जो हम जो है वो चाहते हैं कि किसी को पता ना चले। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को क्या बताते हैं, सीक्रेट बताते हैं। क्लास अब जो हमारे पास लास्ट लाइन है उसमें हमने एक वर्ड की स्पेलिंग याद की थी। अब जरा जल्दी से सोचिए वर्ड कौन सा है, देखिए इधर, सिंगल। सिंगल की मीनिंग होती है एक, अकेला, क्या कोई भी एक चीज। आ गई बात समझ में? तो क्लास हमारे पास, अच्छा जरा क्लास देखें, हमारे पास यहाँ पर हमने कौन से वर्ड की स्पेलिंग याद की थी, थिंग्स। थिंग्स। अच्छा क्लास आपने तो ये वर्ड जो है वो अक्सर सुना होगा, ठीक है, अक्सर जो है वो आपने किसी से सुना होगा, आई थिंक कि ऐसा हुआ, आई थिंक कि ऐसा होगा। तो थिंक का मतलब होता है सोचना या किसी का कोई ख्याल होना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई थिंक कि क्लास 2 के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल है कि क्लास 2 के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और इसकी मीनिंग जो होती है वो सोचना भी होती है। जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं इट मीन्स कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम थिंक कर रहे होते हैं। अच्छा क्लास यहाँ पर हमारे पास नीचे बॉक्सेस गिवन हैं और इसमें भी हमें जो है वो कुछ न्यू वर्ड्स और उनकी जो मीनिंग है वो हमें जो है वो बताई गई है। हम इनकी स्पेलिंग तो पहले ही याद कर चुके हैं, अब हम जस्ट क्या करेंगे, हम इनकी मीनिंग्स याद करेंगे। अच्छा क्लास 2 आपके पास वर्ड है हच। हच की हमारे पास क्या मीनिंग होती है देखते हैं, अ स्मॉल बॉक्स। अच्छा क्लास स्मॉल बॉक्स की तो मीनिंग बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है कि स्मॉल बॉक्स किसे कहते हैं। फॉर रैबिट, रैबिट के लिए टू लिव इन, टू लिव इन, टू लिव इन का क्या मतलब हुआ, जैसे वी लिव इन आवर हाउस, तो रैबिट लिव इन, रैबिट्स लिव इन हच। ठीक है क्लास, एक स्मॉल बॉक्स रैबिट के रहने के लिए, फॉर रैबिट टू लिव इन, रैबिट के रहने के लिए एक स्मॉल बॉक्स, अ स्मॉल बॉक्स फॉर रैबिट टू लिव इन, यानी कि रैबिट का जो छोटा सा जो घर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, हच कहा जाता है। अ स्मॉल बॉक्स फॉर अ रैबिट टू लिव इन, अ स्मॉल बॉक्स फॉर अ रैबिट टू लिव इन, a small box for a rabbit to live in। अच्छा क्लास, ओट्स हमारे पास एक सीरियल होता है और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ओट किसे कहते हैं, आ सीरियल, यानी ओट जो है वो सीरियल को कहते हैं, आ सीरियल, आ सीरियल। अच्छा क्लास, पर की मीनिंग होती है टू मेक अ साउंड, ऐसी आवाज निकालना, लाइक अ हैप्पी कैट, यानी एक हैप्पी कैट की तरह आवाज निकालना। टू मेक अ साउंड, आवाज निकालना या आवाज बनाना, लाइक अ हैप्पी कैट। अब सब बच्चों को समझ में आ गया होगा लाइक अ हैप्पी कैट से जो है वो यहाँ पर लाइक अ हैप्पी कैट की यहाँ पर क्या मीनिंग है, एक हैप्पी कैट की तरह। टू मेक अ साउंड लाइक अ हैप्पी कैट, टू मेक अ साउंड लाइक अ हैप्पी कैट, टू मेक अ साउंड लाइक अ हैप्पी कैट। अच्छा क्लास, अब आपके बुक में क्या वर्ड गिवन है, ट्विंकल। क्या वर्ड गिवन है,
ट्विंकल। ट्विंकल की मीनिंग होती है मूव। अच्छा, मूव का मतलब तो सबको पता है कि मूव करना किसे कहते हैं, रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से। रैपिडली यानी तेजी से मूव करना। अच्छा, अब मूव कैसे करना, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। मूव कैसे करना, ऊपर और नीचे, तेजी से मूव करने को कहते हैं ट्विंकल। अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे, रैपिडली यानी तेजी से मूव करने को कहते हैं ट्विंकल। ठीक है क्लास? मूव रैपिडली अप एंड डाउन, मूव रैपिडली अप एंड डाउन, मूव रैपिडली अप एंड डाउन। अब आपके पास जो वर्ड गिवन है स्पेल, इसकी मीनिंग है अचार्म, यानी स्पेल की मीनिंग है अचार्म। अच्छा, अब ये स्पेल किसको कहते हैं? क्लास, आपने अक्सर देखा होगा कार्टून्स वगैरह में कि जब कोई फेरी, विच या फिर विजार्ड यानी जादूगर जब वो जादू करता है तो वो अपनी जो है वो जादू की छड़ी घुमाता है तो वो कुछ अल्फाज कहता है, जैसे कि अंतर मंतर छू कलंतर। तो इस किस्म के जो अल्फाज होते हैं जो जादू करने के लिए जो इस्तेमाल करती हैं फेरीज, विचेस या विजार्ड वगैरह, ऐसे अल्फाज को जो है वो क्या कहा जाता है? स्पेल कहा जाता है, जिसको आप जो है वो जादू मंतर बोलते हैं। तो क्लास, जादू मंतर को जो है वो क्या कहा जाता है इंग्लिश में? स्पेल कहा जाता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कार्टून पे या टीवी पे किसी फेरी को या किसी विजार्ड या विच को जो है वो आप इस किस्म के अल्फाज बोलते हुए जादू करते हुए देखें, जैसा मैंने आपको बताया, तो इट मीन्स कि वो क्या कर रहे होंगे? वो स्पेल पढ़ रहे होंगे, वो मंत्र पढ़ रहे होंगे, यानी स्पेल पढ़ रहे होंगे। जब स्पेल की मीनिंग जो है वो जादू मंत्र है, तो चार्म की मीनिंग भी यही है। स्पेल, a charm, spell, a charm, spell, a charm। अच्छा क्लास, अब हमारे पास वर्ड है प्रे। प्रे का मतलब है आई बैग ऑफ यू। क्लास, वैसे तो प्रे जो है वो दुआ करने को भी कहते हैं, लेकिन आपकी पोएम में जो प्रे यूज हुआ है वो यूज हुआ है रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है क्लास? तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम इंग्लिश में ऐसे भी कहते हैं आई बैग ऑफ यू, यानी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ। ठीक है? तो आई बैग ऑफ यू, अगर आप टीचर से अगर आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है कि आप टीचर से कोई चीज़ जो है वो चाह रहे हैं कि वो करें, तो आप टीचर से ये भी कह सकते हैं आई बैग ऑफ यू, यानी मैं जो है वो आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ। चलें क्लास 2, अब हमने इसकी स्पेलिंग्स भी याद कर ली, हमने रीडिंग भी कर ली, हमने जो है वो इसके जो मुश्किल वर्ड्स थे जो हमें समझ में नहीं आ रहे थे, हमें उनकी मीनिंग भी पता चल गई, और अब हमें जो है वो ये पोएम अच्छी तरीके से पढ़नी भी आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। We brought him home, I was so pleased। जब हम उसे अपने घर लाए तो मैं बहुत खुश था। I was का मतलब ये होता है कि ये पहले की बात हो रही है कि ये बहुत जो है वो जो पोएट थे जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो बहुत खुश थे। We made a rabbit hutch, हमने रैबिट के लिए
हच बनाया। आपको मेड की मीनिंग भी पता है, बनाया। हच मैंने अभी आपको बताया है कि हच किसे कहते हैं, a small box for a rabbit to live in। हच किसे कहते हैं, रैबिट के हाउस को कहते हैं। I give him oats, I talk to him। हम इसे खाने के लिए ओट देते हैं। ठीक है क्लास। अच्छा, ओट आपको पता है कि किसे कहते हैं, आपने तस्वीर देखी है इसकी। मैं उसे खाने के लिए ओट देता हूँ, और आपने पिक्चर देखी है कि ओट किसे कहते हैं, और मैं उससे बातें करता हूँ। आई लव हिम वेरी मच, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नाउ व्हेन आई टॉक टू रॉवर डॉग, और जब भी मैं रॉवर डॉग से, आपको अच्छी तरीके से पता है कि रॉवर डॉग किसे कहते हैं, जब मैं रॉवर डॉग से बातें करता हूँ, ही आंसर्स मी वाव वाव, वो मुझे जो है वो वाव वाव करके जो है वो उसका आंसर देता है। जैसे डॉग जो है वो बोलते हैं, जिस तरीके से उनके बोलने का अंदाज है, तो डॉग ऐसे आंसर करता है। एंड व्हेन आई स्पीक टू पुसी कैट, और जब मैं पुसी कैट से बात करता हूँ, शी पर्स एंड सेज मियाओ, वो जो है वो खुशी की अपने मुंह से जो है वो आवाज़ निकालती है। जब ऐसा होता है ना कि जब कोई बहुत खुश होता है तो उसके मुंह से जो है वो आवाज़ें निकली, तो कैट भी ऐसी ही जो है वो जब खुशी की आवाज़ें निकालती है, उसको पर करना कहते हैं, और वो कहती है मियाओ। बट बनी नेवर सेज अ वर्ड, लेकिन बनी कुछ भी नहीं कहता, कभी भी कुछ नहीं कहता। जस्ट ट्विंकल्स अप हिज नोज, वो जस्ट अपनी नोज जो है वो ट्विंकल करता रहता है। और मैंने आपको ट्विंकल की जो है वो मीनिंग अभी जो है वो बताई है कि ट्विंकल किसे कहा जाता है, मूव करना। कैसे, ये मैंने आपको बताया कि ट्विंकल की जो है वो क्या मीनिंग है, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे मूव करना। तो रैबिट क्या करता है, अपनी नोज को जो है वो ट्विंकल करता है। एंड व्हाट दैट रैबिट थिंक्स अबाउट, और ये रैबिट क्या सोचता है, व्हाई नो वन एवर नोज, क्यों कोई नहीं जानता कि रैबिट जो है वो क्या सोचता है। माई मदर सेज द फेरीज मस्ट, मेरी मदर कहती हैं कि जरूर फेरीज ने हैव पुट ऑन हिम अ स्पेल, कोई मंत्र, कोई जादू मंत्र पड़ा है इस पे। दे टोल्ड हिम ऑल देयर सीक्रेट्स देन, और उन फेरीज ने अपनी तमाम सीक्रेट्स जो है वो इसको बता दी हैं। और फिर, देन का मतलब होता है और फिर, दे विस्पर्ड, उन्होंने इससे जो है वो कान में कहा कि प्रे, अभी मैंने आपको प्रे की मीनिंग बताई थी ना कि रिक्वेस्ट जो है वो करने को कहते हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए जो है वो हम प्लीज़ भी यूज़ करते हैं। उन्होंने इससे जो है वो कहा कि प्लीज़ हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, डोंट टेल, किसी को मत बताना। सो बनी सिट्स देयर लुकिंग वाइज, तो बनी जो है वो बिल्कुल वाइज बनकर जो है वो, यानी अक्लमंद बनकर जो है वो बैठा रहता है। एंड ट्विंकलिंग विथ हिज नोज, और अपनी नोज को ट्विंकल जो है वो करता रहता है। एंड नेवर नेवर टेल्स, और वो कभी भी नहीं बताता अ सिंगल थिंग ही नोज, एक भी सिंगल थिंग जो वो जानता है। इसके नीचे आपकी जो पोइटस हैं, अच्छा जो नज़म लिखते हैं, अगर वो मैस्कुलाइन होते हैं तो वो पोइट होते हैं, और अगर वो फेमिनाइन होती हैं, यानी वो कोई जो है वो अगर लिखने वाली अगर कोई औरत होती हैं, तो हम उसके लिए जो है वो पोइटस यूज़ करते हैं। तो नीचे हमारे पास पोइटस का नेम है एलिजाबेथ गोल्ड। क्या नेम है, एलिजाबेथ गोल्ड।